अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 लेकर आई हूँ वीडियो में इस ड्रेस का। जैसे कि मैंने पहले पार्ट 1 में आप लोगों के साथ प्रॉपर से कटिंग शेयर की थी कि इसका बॉटम कितना रखना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, शर्ट लेंथ कितनी रखनी है, उसके स्लीव्स कितने रखने हैं, डिटेल से हमने कटिंग की है। आज हम पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग करेंगे डिटेल से। मैंने स्टिचिंग की भी पिक्चर लगाई है आप लोगों के साथ और शेयर भी की है। देखिए कितने नीट एंड क्लीन स्टिचिंग हुई है हमारी। ऐसे ही मैंने इसका एक एक पॉइंट स्टिचिंग का इस वीडियो में शेयर किया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसी में टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। कितनी लेंथ अगर कोई भूल जाए उसको भी बताती हूँ। और स्टैंडर्ड साइज़ जो है ये स्टैंडर्ड साइज़ ही बना हुआ है। स्टैंडर्ड साइज़ अगर पूछना चाहते हैं वो भी मैं बताती हूँ। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको भी फॉलो करूँगी, क्योंकि आपका और मेरा साथ हमेशा रहेगा। जैसे आप लोगों को इजी लगता है मैं वैसे ही आप लोगों को सिखाऊंगी। आइए अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 5 इंच पे मैंने क्रीज डाली। पहले मैंने हाफ इंच पे, फिर 0.7 पे डाली, फिर 0.7, 0.7, 0.7। तो मैंने 0.7 पे जो क्रीज अच्छे से डाली। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्केल से ऐसे ही मेजर करके एक लाइन मार्क कर लें सारी, फिर उसको प्रेस कर लें। प्रेस करने का मतलब ये होता है कि इजी से हमारी जो प्लीट्स होती हैं वो अच्छे से बनती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो हाफ इंच पे लगाई थी पहली क्रीज, उसको मैंने छोड़ते हुए सेकंड वाली क्रीज जो 0.7 वाली थी उसको मैंने प्लीट्स की शक्ल दी है। ऐसे ही अब हम कंटिन्यूसली सारी प्लीट्स पे सीम लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और छोटा सा कमेंट कर दिया करें। आप ऐसे भी जब सीम लगाते हैं आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने जो है जो मशीन का फुट है उसका हाफ हिस्सा जो है वो रखना है। उसके अकॉर्डिंग हमने सीधी सीम लगानी है, तो इस तरह हमारी जो है सीधी सीम लगती है। इसी तरह हम सारी जो है वो कंप्लीट करेंगे अपनी जो प्लीट्स। अब हमारी प्लेट्स होती हैं कंप्लीट। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे नीचे वाली साइड पे रखते हुए इनका फेसेस। तो अच्छे से प्रेस होने के बाद जो है अब हम नेक लाइन की तरफ आते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है मैंने 5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने 8.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब हम ऊपर से आधा इंच ऊपर से कट लगाएंगे और इसको कट लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, ऐसे ही आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा नीट और इजी लूप्स वाला नेकलाइन बनेगा। अब जो लूप्स है वो मैंने 1.5 पे कट किए हैं सारे। तकरीबन मैं 12 लूप्स लगाऊंगी। अब जो मैंने कट लगाया उस पर 0.2 का मार्जिन सीम का रखते हुए मैं सारे लूप्स लगाऊंगी और लूप्स का फासला जो होगा वो 0.4 तक रखूंगी। आप 0.5 भी रख सकते हैं।
अगर आपसे ऐसे लग रहे हैं तो ठीक है, वरना आप पहले गम से भी लगा सकते हैं, या आप इंची टेप से मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद आप उसके ऊपर रख के फिर लगा लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही कोशिश करिएगा कि मार्किंग करके स्टिचिंग करें, ताकि आप लोगों के नीट एंड क्लीन बने। ये वाला मेथड अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी शेयर नहीं किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बड़ा टफ होता है कि हम फ्यूजिंग कैसे लगाएं, कपड़ा निकल जाता है, कंप्लेन आती है। इसकी कंप्लेन नहीं आएगी आप लोगों को, और बड़ा मजबूत ये नेकलाइन बनता है। अब जो एक लूप जो ऊपर एक्स्ट्रा लगा था वो नीचे मैंने लगाया उतार के। अब जैसे कि मेरे लूप्स लग चुके हैं, अब मैं इसको उल्टा करूंगी और जो पॉइंट 2 पे मेरी सीम नज़र आ रही है लूप्स पे, वो मैं अब उसी के ऊपर मैं कंटिन्यू एक और सीम लगा दूंगी। इस तरह हमारे जो लूप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अब देखें कि हमारे जो लूप्स हैं वो सारे एक तरफ फेस करके इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, और एक जो पट्टी है हम उसको रेडी करेंगे, यानी कि 2 फोल्ड पे अच्छे से प्रेस कर लिया। अब इसके मिड में रख के मैं सीम लगाऊंगी। शर्ट और इस पट्टी को बिल्कुल इसका मिड निकालूंगी। मिड के ऊपर अब लूप्स के ऊपर ऊपर हम एक सीम लगा लेंगे। ज़्यादा नीचे सीम नहीं लेके आनी, जो लास्ट वाला लूप है उसी के पास हमने लॉक लगाना है और निकल जाना है। अब जो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी है उसको एक साइड फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड बंद है इसलिए उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा नीचे से पट्टी जो है उसको हम कट कर देंगे और फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमने पार्ट 1 में नेकलाइन कटिंग की थी उसी को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया। अब हम बिल्कुल मिड में दोनों रखेंगे, नेकलाइन का मिड और शर्ट का, और पहले हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे, फिर हाफ पार्ट यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे और बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ हम सीम लगाएंगे। इस मेथड को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितना इजी और कितना स्टाइलिश नेकलाइन बन जाता है बिल्कुल विदाउट फ्यूजिंग के लूप लगाने का। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर फैब्रिक था उसको भी मैंने कट कर दिया, और अब जो है इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और हैमिंग कर लेंगे। हैमिंग जो है हम इसकी बैक की भी करेंगे और फ्रंट की भी करेंगे, और जो पीछे पट्टी है उसकी भी सबकी लास्ट पे हैमिंग करेंगे। अब आते हैं, हमने जो कटवर्क पार्ट 1 में ही इसका कट किया था प्रॉपर डिटेल के साथ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब जो है मैंने ऑरेंज फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लिया आयरनिंग से, और अब जो है पिंक नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और साथ साथ अब हम फ्यूजिंग के सीम लगा रहे हैं। बिल्कुल साथ साथ लगानी है, फ्यूजिंग के ऊपर नहीं आपकी सीम आनी चाहिए। ये जो कट है मैंने 2 इंच और 1.5 इंच पे कट किया है, तो आप इसका पार्ट 1 में जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब जैसे कि मैंने साथ साथ जो सीम है वो लग रही है और कंप्लीट हो रही है हमारी। अब जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है पॉइंट 2 रखते हुए हम बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग होने में इसको आसानी हो। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा और ना ही नीटनेस आएगी, इसलिए जो सीम लगाई है उसके करीब करीब हमने कट ज़रूर लगाने हैं।
अब जो है इसकी नोक जो है राउंड शेप जो कट है वो तो खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन राउंड जो नोक वाला कट है उसको हमने किसी चीज़ की नोक से अंदर से बाहर निकालना होता है ताकि प्रॉपर से उसकी नोक बने। जैसे कि मेरे पास सीज़र थी, मैंने सीज़र से निकाल लिया। अगर आपके पास शार्प सीज़र है उससे कट भी लग सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस चीज़ से निकालिएगा जो आपके लिए इजी हो। आप देख सकते हैं प्रॉपर से जो है हमारे प्लीट्स भी डल चुके हैं, ऊपर नेक लाइन भी बन चुकी है, लूप्स भी लग चुके हैं। अब जो हमने जो कट वर्क रेडी किया था उसको लगाएंगे हम। 1/2 इंच का जो मार्जिन सीम का रखा था बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए हम लगाएंगे। बिल्कुल मैंने मिड दोनों का निकाल लिया, यानी कि शर्ट का भी मिड था और जो हमारा कट वर्क था उसका भी मिड था। दोनों को मिलाते हुए पहले मैंने दरमियान से शुरू किया सीम लगानी। अब मैं दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगाऊंगी। इस तरह जो है हमारा हेम भी रेडी होता है और नीचे जो फैब्रिक है उसको मैं ओवरलॉक करवाऊंगी तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर पूछते हैं कि वो आपने नीचे क्या किया, नीचे क्या, उसको मैं जो सीम लगाती हूँ उसको मैं ओवरलॉक करवा लेती हूँ तो उससे वो फिनिशिंग आ जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई प्लीट्स कोई चुनट नहीं आ रही। बास कहते हैं कि हमारे यानी कि जब हम ऐसे सीम लगाते हैं तो हमारी चुनट आ जाती है, तो इसमें कोई चुनट नहीं आई। आप भी कोशिश करिएगा जैसे मैंने मेथड बताया है उसी को फॉलो करें। अब सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे। अब बैक का नेकलाइन कटिंग करेंगे। सिर्फ सीम मार्जिन छोड़ा है मैंने, 2.5 इंच पे कट किया है उसकी लेंथ, और जो उसकी विड्थ थी वो मैंने सीम अलाउंस छोड़ते हुए बाकी कट किया है। अब जो है वो मैंने ओरेब में पट्टी कट की है, उसी को मैंने फोल्ड कर लिया अच्छे से प्रेस करके। अब वही लगा रही हूँ। इसके अंदर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके ऊपर एक सीम लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब सारे की हम हेमिंग करेंगे। अब आते हैं हम साइड सीम की। जो मैंने निशान लगाया था सेम उसी के ऊपर मैं सीम लगा रही हूँ और नीचे आके लॉक कर देना है हमने। लॉक ज़रूरी है वरना सीम सिलाई जो है वो आपकी खुल जाएगी, इसलिए आपने लॉक से ही स्टार्ट करना है, लॉक करते हुए आगे निकलना है। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। जो मैंने ऑर्गेन्जा दिखाई थी वही मैं लगा रही हूँ सीधी रख के सीम के साथ। अब इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे, क्रीज डालेंगे, फिर वापस आते हैं। अब जो कि है मैंने पट्टी जो वो 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं पिंक शेड की ही। और अब जो है मैंने 1.5 इंच पे एक क्रीज डाली, 3 इंच पे क्रीज डाली और जो फोल्डिंग मार्जिन था 1.5 इंच पे वो कर लिया। अब जो 1.5 इंच पे हमने क्रीज डाली उससे नीचे जाके हमने एक पट्टी लगानी है। पट्टी भी हमारी 1.2 की है। अब ऐसे ही दूसरी सीम भी लगाएंगे इस पे। यानी कि हमने ऑर्गेन्जा में 1.5 इंच फासला रखा है। अब जो है सेकंड वाली पट्टी जो आगे से हमने फोल्ड कर लिया और जो 3 इंच पे क्रीज डाली है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो इनका इक्वल जो है स्पेसिंग वो इक्वल बनेगी।
इस तरह जो है हमारा स्लीव्स भी रेडी हो गया है। अब हमने उसका फ्रंट रखना है 5 इंच पे मैं रखूँगी। अब जो है हम शोल्डर देख लेंगे, मेजर कर लेंगे हमारा कहाँ पे पूरा आ रहा है, वहाँ तक ही हम निशान लगा के और सीम लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसको मैं कट कर दूंगी, फिर मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाऊंगी बाजू की शेप। ऐसे हमारा बाजू रेडी है। अब हम जो है शर्ट उल्टी होगी और बाजू से अब हमने जो उसकी चाक्स है उसको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। अब जो नीचे वो सीम वाला मार्जिन मैंने कहा था ओवरलॉक करवाएंगे, वो ओवरलॉक ही कराएंगे। और जो साइड्स है हमारी चॉक्स की उसको हम अच्छे से प्रेस कर लिया है, उसकी हेमिंग करेंगे। अब शर्ट को उल्टा कर लेंगे और बाजू जो है हमारा सीधा ही होना चाहिए, उसके अंदर डालेंगे और सीम को सीम के साथ मिलाते हुए हम ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो शर्ट का हिस्सा है फैब्रिक एक्स्ट्रा और जो बाजू का है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हम सिलाई लगा के हमारा शोल्डर रेडी हो जाएगा। सेम इसी मेथड से मैं दूसरा स्लीव्स भी रेडी करूँगी, लेकिन मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। अब जो है हमारी शर्ट रेडी हो गई है, शोल्डर भी लग गया, बाजू भी रेडी हो गया। अब जो हम हेमिंग करेंगे और बटन दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, एक ऑरेंज एक पिंक, एक ऑरेंज एक पिंक, ऐसे ही हम कंटिन्यूसली बटन लगाएंगे जितने हमने लूप्स लगाए हैं। इस तरह हमारी शर्ट होती है कंप्लीट सारी हेमिंग। अगर आप लोगों को हेमिंग नहीं आती तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी प्रॉपर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हेमिंग के कितने मेथड हैं और कैसे कैसे की जाती है। अब आते हैं हम फर्शी शलवार की तरफ। शलवार के जितने भी जॉइंट थे वो मैंने सारे डाल लिए हैं, लास्ट वाला रहता था वो मैं आप लोगों के साथ डाल रही हूँ क्योंकि आई थिंक तीन सीम्स लगी हैं आसन के दरमियान में। अब जो है इसका शलवार का मिड वाला आसन जो है उसको मिलाते हुए मैंने दोनों साइडें क्लियर कर ली हैं। क्लियर करने के बाद अब आते हैं जो मैंने छोटा सा कट लगाया था। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को पार्ट 1 में क्लियर हो जाएं। अब जो कट लगाया था उसका जो दरमियान मिड था उसको मैंने 3 पे, पहले 2 पे डिवाइड था, जब मैंने उसको उठा के टर्न किया उस कट पे तो 3 फोल्ड बन गए, 1 2 3 फोल्ड पे। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी जाऊंगी और दोनों का फेस लेफ्ट एंड राइट दोनों का फेस आमने सामने होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ होना चाहिए। जैसे कि मैंने बिल्कुल पहले मिड दिखाया, फिर मैंने साइड पे गई, फिर दूसरी साइड से दोनों प्लेट्स का फेस एक तरफ आ रहा है। ये भी पहले 2 फोल्ड पे थे, अब 3 फोल्ड पे आ गए। ऐसे ही आप भी पिन अप कर लें। अब देख सकते हैं कि दोनों फेसेस एक तरफ ही हैं। अब मैं इसके मिड में जो है प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स जो है हमारी हाफ इंच की हैं। अब जो हमारा मिड है आसन उसकी तरफ जब हम आए हैं उस सीम के पास, तो मैंने जो है प्लीट्स का फेस चेंज कर लिया। बिल्कुल जैसे बड़ी प्लीट्स आमने सामने आ रही हैं ऐसे ही हमारी छोटी प्लीट्स भी आमने सामने आएंगी, ना कि एक ही साइड पे हमारे फेसेस रहेंगे प्लीट्स के। अब जो है हमारा प्लीट्स डल गई हैं। अब मैं आसन लगा रही हूँ, बेल्ट लगा रही हूँ। बेल्ट जो है ऊपर से मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया 1/2 इंच क्योंकि इलास्टिक लगाने के लिए। अब जो है मैं शलवार के साथ उसको अटैच कर रही हूँ। जब हमारा आसन का मिड आया तो वहाँ पे आके शलवार का थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा हो रहा था, फिर मैंने 3 प्लेट्स डाले क्योंकि ये फर्शी शलवार है, थोड़ी खुली होती है, इसलिए मैंने 3 प्लेट्स, टोटल 6 प्लेट्स जो हैं बैक पे भी डाले हैं। आप भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे लुक अच्छी रहती है और फटने के चांसेस कम होते हैं। अब इनके भी फेसेस एक दूसरे के सामने ही हैं,
एक साइड पे नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक भी देख सकते हैं, 3 प्लेट्स हैं, आमने सामने हैं उनके रुख। अब हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक जो है 2 फोल्ड पे मैंने 13 इंच, और अगर हम इसको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर देंगे 13 इंच पे है। अब इसको मैं 1 फोल्ड पे भी आप लोगों को इंचेस करके दिखा देती हूँ, 26। अब इसको पहले हम जॉइंट डालेंगे सीम के साथ। अब हम जो है फैब्रिक पहले से फोल्ड कर लिया 0.5, तो अब मैं इसके अंदर लास्टिक रखेंगे और 0.1 जो है लास्टिक से थोड़ा सा बड़ा फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर सीम लगाएंगे। लास्टिक के ऊपर सीम नहीं आनी चाहिए। अगर लास्टिक के ऊपर आप लोगों की सीम होगी तो वो फिर जब खींचेंगे तब वो मूव नहीं करेगी। साथ साथ लास्टिक को खींचते जाएं तो सिलाई हमारी इजी से लग जाएगी। अब इसके ऊपर एक और सीम लगाएंगे ताकि हमारी जो अंदर वाली इलास्टिक है वो मूव ना कर सके। अगर हम इसके ऊपर सीम नहीं लगाएंगे तो वो मूव कर जाएगी जब हम पहनेंगे। तो इस तरह हमारा ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं बॉटम पे। जो फ्यूजिंग कट की थी हमने 4 इंच पे और उसकी लेंथ आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा। तो अब वो जो है नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और इसको मैंने शलवार के ऊपर पेस्ट कर लिया है फ्यूजिंग को, और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो नीचे रखा है और सीम लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी सीम कंप्लीट हो गई है। अब हमने उसको उल्टी साइड पे मूव किया, अच्छे से प्रेस करेंगे और ऊपर जो 1/2 इंच फोल्ड आ रहा है उसको भी फोल्डिंग करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब जो है पट्टियाँ आप देख सकते हैं 1/2 इंच पे मैंने रेडी की है और टोटल 1.1 इंच मैंने कट की है। तो इसको अच्छे से दोनों साइड पे मैंने प्रेस कर लिया। सीधी पट्टी है, कोई अरेब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी पट्टियाँ ऐसे ही मैंने कट करके अच्छे से प्रेस कर ली हैं। अब जो है पहली पट्टी जो है हम बॉटम के फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे ही सेकंड सीम भी लगाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब जो सेकंड पट्टी है वो मैं लगाऊंगी 1/2 इंच का फासला नहीं रखना, क्योंकि मैंने जितनी फ्यूजिंग रखी है उस मार्जिन से मैंने पट्टियाँ लगानी है। ये हमारा जो है 0.5 से कम है, तकरीबन ये है हमारा 0.4 या 3 इंच, 0.4 या 3 का है मार्जिन। आप भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपको मार्जिन हो, जितनी रिक्वायर्ड पट्टियाँ हों। अब जैसे ये मैंने 5 लगाई हैं तो 5 के हिसाब से मैंने स्पेसिंग दी है। आप अगर 4 लगाना चाह रहे हैं या 6 लगाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से आप स्पेसिंग दीजिएगा, लेकिन चौड़ाई फ्यूजिंग की और लंबाई इतनी ही रखनी है और पट्टियाँ उसी हिसाब से आपने अरेंज करनी है। इस तरह हमारी सारी पट्टियाँ लग चुकी हैं और अब हम जितना बॉटम था बस सिलाई मार्जिन ही 0.5 यानी कि 1/2 इंच रखा है और उसी पे हमने सीम लगा दी है।
इसी मेथड से हम दूसरा बॉटम भी रेडी करेंगे, दूसरी तरफ भी सीम लगाएंगे। इस तरह हमारी जो है शलवार कंप्लीट हो जाएगी। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट करेंगे हम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।